नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले आपको 16 जून को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मेंस की तैयारी अच्छे से मिलकर करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो का दोस्तों जो मकसद है वो ये कि पॉलिटी के कौन से मेन मेन टॉपिक हैं जो आपको आज रिवाइज कर लेने हैं। और एक बार तेजी से उनको रिवाइज करके आप जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक साल के घटनाक्रम के कुछ टॉपिक मैंने निकाले हैं, वो टॉपिक आपके लिए क्या करेंगे, परीक्षा के लिए काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे भी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए, पीटी का अगर सिलेबस देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का पॉलिटी का, तो ये सिलेबस दोस्तों आपके सामने है। संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे और साथ में गवर्नेंस। अगर हम पॉलिटी के दोस्तों क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पॉलिटी से हर साल जो क्वेश्चन रहे हैं आपके, जैसे हम 2016 से देखें तो आपके 12 क्वेश्चन, 17 में 22, 18 में, 2023 में तकरीबन 12। तो हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन का रहा है वो 13, 12, 13 का एवरेज। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके 22 क्वेश्चन 2017 में आए हैं, 2021 में आपका 18 आए हैं, 2020 में आपके 19 आए हैं। तो करीब इतना रहता है, लेकिन हम मोटा मोटा मानकर चले कि आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके रहते हैं। क्वेश्चन का जो सबसे दोस्तों ज़्यादा कवरिंग एरिया है कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं आपके, अगर हम उन टॉपिक्स की बात करें कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा एरिया है, वो आपके क्वेश्चंस रहे हैं एक तो फंडामेंटल राइट से, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। दूसरा आप देखें तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस हर टॉपिक से रहे हैं, चाहे आपका जुडिशरी से बात करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी से बात करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर कवर एरिया है वो आपका फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं। ये मैं पिछले 10 साल के टोटल एनालिस्ट को बता रहा हूँ आपको। और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेन रूप से मानकर चलें कि कमीशंस हैं, पहला नंबर पे हम कहेंगे फंडामेंटल राइट, नंबर 2 पे पार्लियामेंट, नंबर 3 पे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में नंबर 3 पर रखूंगा। फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा आपका कमीशंस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है, यानी कि आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर मैंने दोस्तों आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक निकाले हैं जो इस बार चर्चा में रहे, और मुझे लगता है कि वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ कुछ टॉपिक्स को, उन्हीं को आप क्या करें, कवर करें इस पूरे परीक्षा के अंदर। दोस्तों देखें, दोस्तों एक टॉपिक आपका रहा, अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, एक तो आपका वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट। वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट, इसको दोस्तों थोड़ा आप देख लेंगे। मेजर मेजर टॉपिक्स जो रहे इस बार चर्चा में, मैं उन टॉपिक्स को दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। इन टॉपिक को दोस्तों आपको देख लेना है लास्ट मोमेंट पे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आपका अगला टॉपिक आपका विजय राघवन की जो रिपोर्ट आई है, विजय राघवन जो आपका पैनल था, उस पैनल की जो सिफारिशें हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, विजय राघवन की। इसके अलावा दोस्तों आपका ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जो आपका एएसआई, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हो सकती है, ज्ञान व्यापी के बारे में। दूसरा एएसआई, एएसआई क्या है, कैसे काम करता है, उस पर भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका देखें तो एक आधार के ऊपर, कि आधार कार्ड अगर किसी के पास होगा तो हम ये नहीं मान सकते कि आधार कार्ड रख लेने का मतलब नागरिकता है। आप जानते होंगे पहले भी हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने इसी प्रकार की टिप्पणी की थी कि आधार कार्ड रख लेने का मतलब ये नहीं कि आपके पास नागरिकता है, इसको आप एक नागरिकता के रूप में यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगले टॉपिक आपके क्या रहे, हम अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, जैसे आपका एक तो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अलावा आपका विकसित भारत संकल्प, संकल्प
इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये गवर्नेंस के पॉइंट से हो जाएगा। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट, सामाजिक व सामाजिक और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। आयकर अधिनियम, जो इनकम टैक्स अधिनियम है, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स का जो हम देखें तो उसका जो आपका धारा 132, वो दोस्तों चर्चा में रही थी, धारा 132, उसको आप थोड़ा सा आप देख लेंगे धारा 132 को। पृथ्वी विज्ञान योजना एक चर्चा में रही, पृथ्वी विज्ञान योजना, ये गवर्नेंस से संबंधित आप देख सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान योजना। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो आपका एक आपका रहा था हिट एंड रन कानून से, जो हिट एंड रन जो कानून है उसके ऊपर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, इसको आप देख लीजिएगा, हिट एंड रन कानून के ऊपर, यानी कि जो इश्यूज रहता है। जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, जैसे पेपर लीक वगैरह होना ही चर्चा में है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेपर लीक वाले मैटर्स को, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। एक दोस्तों आप जानते होंगे प्रधानमंत्री एससी समुदाय के लिए अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना। मैं पॉलिटी और गवर्नेंस दोस्तों दोनों का साथ में लेके आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जानते होंगे एएमयू में एक विवाद हुआ था, जो माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन की बात हम वहाँ पे करते हैं, उसको लेकर के विवाद हुआ था कि एक जो आपका माइनॉरिटी को वहाँ पे जो दर्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर आपका आरक्षण नहीं चलता है। इसको लेकर देख लेंगे कि माइनॉरिटीज का दर्जा कैसे मिलता है, किस प्रकार से दिया जाता है, और साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि जो अल्पसंख्यक जहाँ पर दर्जा मिला है वहाँ पर रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू होता है। इस इशू को आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा एक इदाते आयोग की जो रिपोर्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। एक दोस्तों आपका जो एससी समुदाय में उपवर्गीकरण हुआ है, रोहिणी आयोग, इसको थोड़ा सा दोस्तों आप देख लेंगे, रोहिणी आयोग को। साथ ही दोस्तों संपिंड विवाह, इस पर रोक लगा दी गई है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, संपिंड विवाह क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा समिति, सेवा समिति जो बनाई गई है, उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बनाई गई है। दूसरा बिल्किस बानो का जो प्रकरण था, गुजरात का जो मैटर था बिल्किस बानो, उसको थोड़ा देख लीजिएगा कि रिहा किया गया था, फिर दोबारा से उनको जेल में डाला गया, तो उसको क्या प्रकरण था उसको पूरा देख लीजिएगा, क्या क्या उसमें धाराएं लगी, क्या उसमें लॉ था, क्या कानून है, वो देख लीजिएगा। एक दोस्तों मेरा गांव मेरी धरोहर, ये एक योजना आपने सुना होगा, मेरी धरोहर, इसको काम योजना को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका दोस्तों अनुसूचित जनजातियों पर आदेश, जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर पर जो एससी कम्युनिटी के लिए जो आपका अध्यादेश आया 2024 में, उसको आप देख लीजिएगा, क्या अध्यादेश था 2024। साथ ही दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ, उसको भी हाथों हाथ देख लीजिएगा, परिसीमन किस प्रकार से हुआ है, क्या रहा है। दोस्तों इसके अलावा हम देखें तो जो पीएम मत्स्य किसान योजना है ना, मत्स्य किसान योजना, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, समृद्धि सह योजना। इसके अलावा दोस्तों आपको ओडिशा में, यानी कि जो ओडिशा में हम देखें जो एसटी समुदाय है, और एसटी समुदाय आप जानते होंगे जो एक
स्पेशल कैटेगरी दी जाती है पीवीटीजी, उसको लेकर दोस्तों वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है, उसको आप देख लेंगे, उसमें विधेयक क्या क्या शामिल हुआ है। जल प्रदूषण को लेकर एक विधेयक दोस्तों पारित हुआ है 2024 में, उसको आप देख लेंगे, 2024 में जल प्रदूषण विधेयक। एक स्मार्ट ग्राम पंचायत पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये क्या सुना होगा आपने, स्मार्ट ग्राम पंचायत, ये एक मैटर दोस्तों रहा है आपको। एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रहा है लद्दाख को, जो मैटर पूरा पूरा आपने देखा होगा, लद्दाख का जो पूर्ण राज्य का दर्जा वाली बात है ना, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी आई। फिर साथ ही आपका अनुसूची 5 और 6 का भी जिक्र हुआ, तो उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे कि अनुसूची 6 की जो मांग की गई वहां पर, उसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक मंदिर को लेकर दोस्तों, मंदिर कर संशोधन विधेयक, इंपॉर्टेंट है ये भी, मुझे लगता है इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो आपका पीवीटीजी आप जानते होंगे, जो आपका एसटी समुदाय में जो ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए, जो एसटी में इसके लिए प्रधानमंत्री पीएम जनमन आवास, जनमन आवास योजना, समग्र प्रकृति कार्ड, समग्र प्रकृति कार्ड, इसको सब देख लेंगे। शासन जल विद्युत परियोजना पे हम देखें, जो आपका सानन दोस्तों, एक सानन जल विद्युत परियोजना, उस पर पिछले दिनों विवाद हुआ है, इसको भी थोड़ा आप देख लेंगे। जल विद्युत परियोजना पर जो विवाद था उसको हम देखेंगे। और दोस्तों जो विचाराधीन जमानत प्रणाली है, जो विचाराधीन कैदी होते हैं, उसमें दोस्तों कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। असम के अंदर दोस्तों जो मुस्लिम विवाह अधिनियम था, उसको निरस्तीकरण कर दिया गया है, उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा कि मुस्लिम विवाह अधिनियम क्या था और उसका निरस्तीकरण क्यों हुआ है। दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार भी देख लीजिएगा, आपने सुना होगा पिछले साल काफी सारे जो सांसद थे उनका क्या किया गया था, निलंबन कर दिया गया था, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, चर्चा में रहा था। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति बनी थी हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे कोविंद साहब, उसमें उस समिति को दोस्तों देख लीजिएगा। और एक राष्ट्र एक चुनाव की हम बात करें तो कब कब हुए ये भी थोड़ा सा है ना। एक नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति आई है, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024, ये थोड़ा सा सब देख लीजिएगा क्या है ये। एक दोस्तों ने आपका सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024, सीने, जब हम देखते हैं ना कि आपका जो मीडिया से मतलब मूवीज वगैरह से मेट्रोग्राफ नियमन नीति 2024 में ये आई है, ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। निर्वाचन में दोस्तों जो एआई के प्रयोग, यानी कि जब निर्वाचन का समय था तो उसमें एआई के प्रयोग की पॉसिबिलिटीज पर बातें हुई थी, इसको थोड़ा चर्चा में रहा था कि एआई का कैसे मिसयूज हो सकता है, इसको भी आप देख लेंगे। एक दोस्तों दिल्ली का जो उत्पाद उत्पाद शुल्क नीति मामला, इसको थोड़ा आप देख लेंगे कि ये नीति क्या थी, इसके ऊपर जो चर्चा रही थी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, और आप जानते हैं चुनाव है तो आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता ये क्या है, कैसे लागू हुई, कब लागू हुई, क्या इसके नियम होते हैं क्या नहीं, इसको थोड़ा आप देख लेंगे।
इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक चर्चा रहा मदरसा बोर्ड को लेकर। आपको ध्यान होंगे बहुत सारे मदरसों को बैन कर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मदरसा विवाद क्या था जो बैन किया गया था। निवारक निरोध कानून जो है दोस्तों, निवारक निरोध आर्टिकल 22(4), वो भी दोस्तों आपका चर्चा में रहा कुछ मामलों को लेकर, उसको आप देख लेंगे। चुनाव आयोग भी बहुत चर्चा में रहा, और चुनाव आयोग की चाहे हम आयुक्त और जो अन्य दो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर हम बात करें, इनकी शक्ति को लेकर बात करें, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। जब इसको आप देखेंगे तो ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर जो बातें रही उसको भी आप देख लीजिएगा कि क्या क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई विवाद नहीं है, उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। एक दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, ये जो आपके न्यायाधीश होते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो पुनः नियुक्ति को लेकर भी एक विवाद रहा कि क्या पुनः नियुक्ति हो सकती है और कैसे होगी, उसको लेकर भी दोस्तों क्या रहा था, विवाद रहा था। इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक दोस्तों संवैधानिक नैतिकता का जिक्र भी कई बार आया। संवैधानिक नैतिकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कि हम संविधान की मोरालिटी की बात करेंगे, संवैधानिक नैतिकता के जिक्र भी बहुत ज्यादा रहा, उसको भी दोस्तों आप थोड़ा देख लेंगे। सोशल मीडिया को विनियमन को लेकर कानून बना है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो विनियमन हुआ है, यानी कि क्या क्या नियम बनाए गए हैं ताकि सोशल मीडिया का मिसयूज ना हो सके, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। जो अभी हाल फिलहाल में चुनावी सुधार आपके और चुनावी सुधार से संबंधित जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड रहा दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अब 2013 से दोस्तों, वो 2013 से शुरुआत हुई, फिर कैसे कैसे कानून बना, इसको पूरा को दोस्तों आप देखिएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की व्यवस्था को कि किस प्रकार से ये चीजें चली और किस प्रकार से इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। तो पूरा समय प्रणाली को दोस्तों आप देख लीजिएगा। एक दोस्तों आपका आरक्षण का मुद्दा भी रहा, चुनाव में बड़ी चर्चा चली, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चाहे आंध्र प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, थोड़ा देखिएगा कि मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था कैसी है, कालेलकर कमीशन, मंडल आयोग, उसको भी एक नजर देखते जाइएगा। दोस्तों भ्रामक विज्ञापन को लेकर आप जानते होंगे बाबा रामदेव वगैरह पे काफी कार्रवाई हुई थी, तो भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी जो चीजें रही उसको भी आप थोड़ा देखिएगा। अनुच्छेद 31C ये फिर से चर्चा में आया था संपत्ति विवाद को लेकर। आप जानते हैं हालांकि अभी ये लीगल राइट्स है, लेकिन फिर भी ये चर्चा में रहा था। देख लीजिएगा कि संपत्ति के मैटर को लेकर क्यों चर्चा में रहा था। एक आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट को लेकर जो ईडी की शक्ति थी उन पर कुछ कंट्रोल किया है, कुछ नियंत्रण लगाया है, शक्तियों में कुछ सीमित किया है, उसको आप देखेंगे। दूसरा दोस्तों आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके लिए दोस्तों याचिका लगी थी। आप जानते होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका को खारिज कर दिया था, भाई कॉलेजियम सिस्टम के लिए याचिका थी कि कॉलेजियम सिस्टम से नहीं होना चाहिए, इसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों जो विचाराधीन कैदी है, जो विचाराधीन कैदी होते हैं उन सबको, जो विचाराधीन कैदी होते हैं उनको भी आपका वोट देने के अधिकार पर चर्चा हुई थी, उसको आप देखिएगा कि क्या मैटर रहा था, वंचित कर दिया गया था। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोस्तों, इस पर भी ये था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर सकता है, ये शक्ति भी इलेक्शन कमीशन के पास है। ये काफी क्लियर हुई और जानते होंगे शिवसेना जो, उसको लेकर दोस्तों बात हुई थी। फिर दोस्तों एक चर्चा बहुत रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में क्या चर्चा रही है। 16वें वित्त आयोग का थोड़ा देख लीजिएगा, आर्टिकल 270 वित्त आयोग।
एक दोस्तों आपका अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसको लेकर दोस्तों चर्चा चली है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। जैसा भी हमारी 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती है, उसके अलावा एक न्यायिक सेवा की भी चर्चा चली है। एक दूसरा आपका एग्जिट पोल, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, चर्चा में रहा था एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा दोस्तों। इसका हम देखें दोस्तों, जो नागरिकता अधिनियम है उसका जो धारा 6A है, यानी क्या, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, ये भी दोस्तों चर्चा में रही, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। CA से संबंधित चीजों को भी देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो आरक्षण विधेयक आया है 2023 का, वो भी देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का आरक्षण विधेयक एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, इसको भी दोस्तों आप देख लीजिएगा, आरक्षण के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। एक दोस्तों जो CRPC IPC में जो बदलाव हुए हैं, उनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर बदलाव हुए हैं। एक दोस्तों OBC वर्ग के लिए श्रेयस योजना, श्रेयस योजना, इसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा। लोकपाल के क्षेत्राधिकार को लेकर भी आप जानते हैं, लोकपाल बनाया तो, लेकिन लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है, यानी कि लोकपाल की जो शक्तियां हैं, उसको लेकर भी दोस्तों चर्चा शुरू हुई थी, जब लोकपाल ने कार्रवाई करना चाहा था उस समय, तो वो देख लीजिएगा। हरियाणा में दोस्तों जो निजी क्षेत्र है, उसमें जो कोटा प्रणाली लागू हुई, वो भी चर्चा में रही, निजी क्षेत्र में कोटा। इसको भी दोस्तों थोड़ा सा आप देख लेंगे, निजी क्षेत्र में जो कोटा की बातें हुई। एक दोस्तों आप जानते होंगे CERT इन, इसको दोस्तों RTI के दायरे से बाहर रखा गया है, RTI के दायरे में ये नहीं आएगा। एक दोस्तों जो विशेष श्रेणी का, जैसे बिहार की बात चल रही है, आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, तो विशेष श्रेणी का जो दर्जा दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है, किस आर्टिकल से दिया जाता है, इस मुद्दे को थोड़ा देखिएगा। एक दोस्तों चर्चा में रहा था, ECI ने क्या किया था कि जो एक योजना थी रयथू बंधु योजना, उसको रद्द कर दिया था। इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्यों रद्द किया था और ये योजना क्या थी। एक दोस्तों जो कारागार के अंदर जो कैदी होते हैं, उनकी मौत का मामला भी काफी चर्चा में रहा था, तो कारागार में मौत का उसमें कानून क्या कहता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। हेट स्पीच को लेकर आप देख लीजिएगा, हेट स्पीच को लेकर। एक कृष्णा नदी विवाद चर्चा में रहा दोस्तों, कृष्णा नदी। साथ ही दोस्तों यमुना सतलज लिंक विवाद भी चर्चा में रहा। और दिल्ली में जो पानी का संकट रहा, ये भी, इसको भी दोस्तों थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जो दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो हम देखते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म, उसका बेटा विनियमन किया गया है, उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं, जो हम लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं OTT को देखकर। एक दोस्तों जो प्रवासी हैं, यानी कि जो आपका NRIs हैं, उनके लिए मतदान की सुविधा को लेकर, कि उनको मतदान कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा रही। NRI,
दोस्तों एक बात ये भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी न्यायिक नियुक्तियां होती हैं, यानी कि चाहे हाई कोर्ट की हम बात करें या सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, तो जो न्यायिक नियुक्ति है वो विलंब जो हो रहा है वो गलत है। इससे काफी सारे पद पेंडिंग पड़े हैं। हम देखेंगे तो हाई कोर्ट में भी तकरीबन 450 पद खाली हैं। तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट और के पद क्यों खाली है, किस कारण से खाली है, नियुक्ति कैसे होती है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। लोकसभा में दोस्तों नैतिकता, पारदर्शिता, उसकी बातें भी, काफी सारे शब्दों का आपको ध्यान होगा, काफी सारे शब्दों को कहा गया था इन शब्दों का प्रयोग लोकसभा के अंदर नहीं करना है। ये अगरिमा मतलब माना जाएगा कि गरिमा वाले शब्द नहीं है। दोस्तों इसके अलावा प्रेम्बल के भी कुछ शब्द काफी चर्चा में रहे। एक तो समाजवाद, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जब समाजवाद देखोगे तो आर्टिकल 39 को भी दोस्तों देख लीजिएगा, और 39 में भी खासतौर से आर्टिकल 39C जो पुनः वितरणात्मक की बात करता है। पंथ निरपेक्ष भी शब्द दोस्तों आपका चर्चा चर्चा में बहुत रहा, और साथ ही दोस्तों आपका मौलिक ढांचा भी चर्चा में रहा कि क्या मौलिक ढांचे में भी बदलाव हो सकता है। ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। केशव भारती केस हो गया, सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला आरक्षण विधेयक, आप जानते होंगे जो 33% रिजर्वेशन किया गया, उसको आप देख लेंगे। एक दोस्तों भारत नेट परियोजना, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, संगठित अपराध के लिए दोस्तों आप जानते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जो जॉर्जिया रिको अधिनियम है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी से आता है लेकिन ये पॉलिटिक्स से भी जुड़ जाता है थोड़ा। एक विश्वकर्मा योजना, और साथ ही दोस्तों आपका एक लखपति योजना दीदी, उसको भी आप देख लीजिएगा। लखपति दीदी योजना, ये दोनों योजना क्या थे। एक दोस्तों जातिगत जनगणना सर्वे, जातिगत सर्वे बिहार में जो हुआ उसको थोड़ा आप देख लेंगे। हाल फिलहाल में दोस्तों क्या है कि जो जमानत अपीलें हैं वो हाई कोर्ट में बहुत बड़ी हैं, उसको आप देखिएगा दोस्तों कि जमानत अपीलें इतनी ज्यादा हाई कोर्ट में क्यों बड़ी हैं, क्या कारण है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। स्थानीय निकाय यानी कि जो हम लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की, उसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा रहा, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। पंचायत विकास अनुसंधान, पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट, ये उस रिपोर्ट में भी आई थी, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक दोस्तों उपासना स्थान, ये ज्ञान व्यापी को लेकर खासतौर से विधेयक 1991, थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि चर्चा में रहा था काफी।
इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023, इसको थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिएगा, ये क्या क्या इसमें चर्चा हुई थी जो ये सबमिट हुई थी। ईडी के जो प्रमुख दोस्तों, उसका जो कार्यकाल के विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक दोस्तों आपका आर्टिकल 229, ये भी दोस्तों चर्चा में रहा, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। एकदम पीएम की स्वनिधि योजना, ये भी दोस्तों चर्चा में रही है, इसको भी थोड़ा देखिएगा। एक मेघदातु परियोजना, मेघदातु परियोजना, मेकेदातु सॉरी, मेकेदातु परियोजना। एक दोस्तों जमीन को लेकर जो प्रतिकूल कब्जा विवाद रहा, उस पर थोड़ा देख लीजिएगा, क्या विवाद था, क्या चर्चा में रहा। दोस्तों एक थोड़ा सा राज्यपाल की भूमिका को भी देख लीजिएगा, राज्यपाल से संबंधित जो कानून है उनको भी देख लीजिएगा, जो आर्टिकल्स हैं कि विधानसभा को, मुख्यमंत्री को कैसे कंट्रोल करते हैं, विधेयक को, जो आर्टिकल 201 200, उन सबको थोड़ा देख लीजिएगा। सीबीआई, ईडी, इनको जो दोस्तों देख लीजिएगा, याद करके देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है उनसे। कोल इंडिया, ये भी दोस्तों चर्चा में रहा था। इसके अलावा सीसीआई, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कोल इंडिया सीसीआई। दोस्तों नागालैंड में आप देखें तो नागालैंड में एक आपका प्रोग्राम रहा था, ODOP, जो संपर्क कार्यक्रम था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्या कार्यक्रम था। दोस्तों एक मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, मद्रास हाई कोर्ट का, कि जो मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति में जाति के ऊपर योग्यता, कि जो मंदिर में पुजारी की जो नियुक्ति होती है उसमें जाति पे महत्व नहीं दीजिए, आप योग्यता पे महत्व दीजिए। इसको भी दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, जाति पे नहीं, योग्यता पे महत्व देना है। और एक यूसीसी दोस्तों चर्चा में रही, उत्तराखंड वाली, है ना, यूके में लागू हुआ, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और आगे और कहाँ कहाँ इसको लागू हम कर सकते हैं, जो चर्चा चल रही है, तो यूसीसी को लेकर भी, आर्टिकल 44 को लेकर भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ खास मुद्दे थे जो मुझे लगा कि इस साल चर्चा में रह सकते हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये मैंने आपसे चर्चा किया। दोस्तों अन अकेडमी के दोस्तों भी जो हम बात करें कि बहुत सारे, आप जानते हैं कि इस बार 320 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं अन अकेडमी से जुड़े हैं, जो फाइनल सेलेक्ट हुए, और 4 रैंक हमारी टॉप 10 में रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन अकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज में दोस्तों हमने जो भी स्टूडेंट के सामने आने वाली जो चुनौतियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को समाधान करते हुए हमने पूरे कोर्स आपके तैयार किए गए अन अकेडमी के। दोस्तों अभी जो 15 महीने का जो फाउंडेशन कोर्स होता है अपना अन अकेडमी का, वो बहुत अच्छा ऑफर्स पे चल रहा है, और मात्र 29,999 में आपको पूरा कोर्स क्या है आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों कई बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 12 जून से इंग्लिश में बैच स्टार्ट हो रहा है, 8 जून से आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो चुका है, 12 जून वाला भी स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2026 के लिए दोस्तों ये पूरा एक आपका 15 जून से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका कि जो आज से ये स्टार्ट हो रहा है कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। साथ ही दोस्तों अगर आप अन अकेडमी का कोर्स लेते हैं, अन अकेडमी से आप जुड़ते हैं, तो अगर आप दोस्तों प्री निकाल लेते हैं, प्री आपका मतलब प्री आपका हो जाता है, तो आपको दोस्तों जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग टेस्ट प्रोग्राम जो होता है, क्यूएपी जो होता है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है।
और अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू बिल्कुल फ्री मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो भी आपने अनअकैडमी फीस जमा की वो पूरी फीस आपको क्या मिल जाती है, रिफंड मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो अनअकैडमी पे यूट्यूब हो, स्पेशल क्लासेस के अंदर हो, जो हमारे ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं, उन सब के ऊपर उपलब्ध है कि जो टॉपर्स हैं उनके बारे में आपको जो टिप्स मिलनी है कि आपको कैसे एग्जाम देना चाहिए, प्री से पहले भी, प्री के बाद भी कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सब टिप्स आपको क्या है अवेलेबल हैं, आप जुड़ सकते हैं। ये सब दोस्तों आपके ऑप्शनल पेपर हमारे यहाँ पे चलते हैं। आप इन किसी भी ऑप्शनल को करना चाहते हैं, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस को आप करना चाहें, इसके अलावा दोस्तों आप आपका ज्योग्राफी को करना चाहें, इसमें हम देखें दोस्तों आपका सोशियोलॉजी को करना चाहें, आप हिस्ट्री को करना चाहें, आप पवेड को करना चाहें, मैथ्स को करना चाहें, एंथ्रो करना चाहें, एग्रीकल्चर करना चाहें, तो कोई भी ऑप्शनल आप हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों मेरा कोड ये है NIPUNA10। इस कोड को दोस्तों आप यूज करके कोई भी कोर्स परचेज कीजिए। मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब क्लासेस दोस्तों, जो सोशल इश्यू और आपका ऐसे, ये क्लास मैं अकेडमी पे लेता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। और पुनः आपको जो होने वाली परीक्षा है, कल प्री का एग्जाम है, उसके बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से करके आप आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।